वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिहि वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। अहबाब गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं, हम बुलूगुल मराम की किताबुल जामे का बाबुल आदाब पढ़ रहे हैं। तो आज की दो हदीसें जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो हमारी लाइफ का इंतहाई इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, बल्कि हर इंसान उन चीज़ों से दो चार होता है। तो आज की जो पहली हदीस है उसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा अतस अहदुकुम फलयकुल अल्हम्दुलिल्लाह। जब किसी मुसलमान को छींक आए तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। ये इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी है, ये इस्लामी स्टाइल है। जब आपको छींक आए तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें। आप जानते हैं जब इंसान को छींक आती है उससे पहले इंसान के जिस्म के अंदर एक इज़्तिराब सा पैदा हो जाता है, बेचैनी इंसान को महसूस होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अपने बंदे पर यह शफ़क़त और रहमत है कि इंसान को छींक आती है, छींक के आने से जो बेचैनी और इज़्तिराब होता है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही इंसान के जिस्म में जो फासिद मादे होते हैं वो भी खारिज हो जाते हैं। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब इंसान को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ बयान करे। वलयकुल लहू अखूहु यरहमुकल्लाह। तो पास बैठा हुआ इंसान जो उस छींक को सुने और साथ ये भी सुने कि छींकने वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है तो उसे कहना चाहिए यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। सुनने वाला अगर एक है, दो हैं, तीन हैं, जितने भी आदमी हैं सबको यरहमुकल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक्कुन अला कुल्ली मुस्लिमिन समिअहु अन युशम्मितहु। हर मुसलमान का ये हक है जो भी अपने मुसलमान भाई को छींकते हुए सुने और उसकी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह को सुने, उसके लिए ये जवाब देना ज़रूरी है, वो ये कहे यरहमुकल्लाह। बल्कि इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं छींक का जवाब देना यरहमुकल्लाह कहना वाजिब है, फ़र्द ऐन है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हक्कुन अला कुल्ली मुस्लिमिन समिअहु अन युशम्मितहु। तो बहरहाल जब जो इंसान पास बैठा हो उसे कहना चाहिए यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। फिर जिस इंसान को छींक आई थी वो जवाब में कहेगा यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते पर गामज़र रखे। व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की इस्लाह करे। अब देखें ये कितनी अच्छी दुआएं हैं, ये इस्लाम का हुस्न है, ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये तर्ज़ इस्लामी है। इस्लाम अपने मानने वालों को ये तलकीन करता है जब तुम्हें छींक आए तुम अल्हम्दुलिल्लाह करोगे, अपने रब का शुक्र अदा करोगे, सुनने वाला तुम्हारे लिए दुआएं करेगा, फिर तुम उसके लिए दुआएं करोगे। इतना अच्छा मज़हब कौन सा है सवाए इस्लाम के? ये इस्लाम ही है। इसलिए हमें चाहिए जब हमें छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ऐसे ही जब हमें छींक आए, अगर अपने दोस्तों के दरमियान बैठे हों तो हमें अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेना चाहिए और अपने चेहरे पर हाथ रखना चाहिए, क्योंकि सहाबी फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़अ यदहु औ सौबहु अला फमीही, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब छींक आती थी तो आप अपना हाथ या कोई कपड़ा अपने चेहरे पे रख लेते थे, क्योंकि इंसान को जब छींक आती है फासिद मादों का इखराज होता है ताकि वो छींटे वगैरह थूक वगैरह किसी दूसरे इंसान पर या कोई किताब हो या कोई ऐसी चीज़ हो उस पर ना पड़े। ऐसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल उतास, कि अल्लाह ताला छींकने को पसंद करता है। भाई कैसे? क्योंकि जब इंसान को छींक आती है
उसके बाद इंसान का जिस्म एक्टिव हो जाता है, हल्कापन इंसान महसूस करता है, नशीत हो जाता है। वयकरहु तसाउब, और अल्लाह ताला जमाई लेने को नापसंद करते हैं। जमाई लेना जो है ये शैतान की तरफ से होता है। जब इंसान पर नींद का गलबा होता है, इंसान को सुस्ती होती है, अच्छी तरह सोया नहीं होता, या जब वो नमाज में खड़ा होता है तो उसको जमाई आना शुरू हो जाती है। शैतान नहीं चाहता कि इंसान अपने रब की अच्छे तरीके से इबादत करे। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा तसाअबा अहदुकुम फिस्सलाह, कि जब तुम में किसी एक को नमाज के दौरान जमाई आए, फल यकदिम मस्तताआ, जितनी उसके पास ताकत हो वो उस जमाई को रोके। तो छींकना या छींक का आना ये अल्लाह ताला की रहमत है, और जो जमाई आती है वो शैतान की तरफ से है, उसे हत्तल इम्कान रोकना चाहिए। ये थी आज की पहली हदीस। दूसरी हदीस हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ला यशरबन्ना अहदुकुम क़ाइमा, कि कोई भी इंसान खड़ा होकर ना पिए। वो पानी हो, दूध हो, जूस हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, खड़े होकर ना पिए, ये मामूल होना चाहिए। लेकिन कभी कभार अगर इंसान जल्दी में हो, बीमार हो, या कभी उसने आमदन भी खड़े होकर पी लिया, ये जायज़ है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सक़ैतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ज़मज़म फ़शरिब वहुव क़ाइमुन। यह हदीस भी मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मज़म जैसा मुबारक पानी पिलाया, आपने पिया और आप खड़े थे। अच्छा, यहाँ पर इस हदीस को सुनकर कुछ लोग समझते हैं कि शायद ज़मज़म पीने के लिए खड़ा होना चाहिए या किबला रुख होना ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं है। सहाबी ने ये नहीं कहा, या अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मज़म पीने के लिए खड़े हुए, बल्कि उन्होंने कैफियत बयान की कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिया उस वक़्त खड़े थे। हालांकि आम हालात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मामूल या जो तर्ज़ ज़िंदगी था, वो ज़मज़म हो या दूसरा पानी हो, बैठ कर ही पीते थे। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है बुखारी शरीफ में, अन्ना अलिय्यन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरिब वहुव क़ाइमुन, कि उन्होंने पानी पिया, वो खड़े थे, और साथ कहा फ़अलतु लिअन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल ज़ालिक, कि मैंने ये पानी खड़े होकर इस वजह से पिया है क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खड़े होकर पिया था। तो पता चला आम मामूल इंसान का वो पानी बैठकर पीना है, दूध हो, कोई जूस हो, कोई ड्रिंक वगैरह, वो बैठकर पिए। लेकिन कभी आप खड़े होकर पी सकते हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिया, ऐसे ही ज़मज़म नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पिया। बल्कि ज़मज़म के बारे में तो अहले इल्म का ये फरमान है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पिया था तो आप मक्का में थे और मताफ़ की जगह पर थे। मताफ़ यानी जिस जगह पे तवाफ़ किया जाता है बैतुल्लाह के इर्द गिर्द। ये जो ज़मज़म का कुआं है ये बिल्कुल मताफ़ के अंदर है, तो वहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर ज़मज़म का पानी पिया। उसके बारे में अहले इल्म का यह कहना है, मे भी वहाँ पर बैठने की मुनासिब जगह ना हो, वो उस ज़माने में फ़र्श जो था वो कच्चा होता था, नीचे कीचड़ हो या जल्दी हो या रश हो, कोई भी वजह हो सकती है। कभी कभार इंसान खड़ा होकर पानी पी सकता है, लेकिन उसको मामूल या आदत नहीं बनाना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको, हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।